नमस्कार मित्रों, कहानी माला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज प्रस्तुत है प्यारे बच्चों के लिए रोचक और शिक्षाप्रद कहानी मैंने झूठ बोला था, जिसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। राम के पिता बहुत बड़े विद्वान थे। वह अधिक दिन तक जीवित नहीं रहे। उनके मरने के बाद राम की माँ अपने भाई के पास आकर रहने लगी। वे एकदम अनपढ़ थे। ऐसे ही पूजा पाठ का ढोंग करके जीविका चलाते थे। वे झूठ बोलने से भी नहीं हिचकिचाते थे। वे पेशवा के राज्य में रहते थे और पेशवा विद्वानों का बहुत आदर करते थे। उन्हें दक्षिणा भी देते थे। वे विद्यार्थियों को भी दक्षिणा दिया करते थे। वे चाहते थे कि उनके राज्य में शिक्षा का प्रचार हो। एक दिन पेशवा के कहने पर बहुत से विद्वान पंडित और विद्यार्थी दक्षिणा लेने महल में पहुंचे। बड़े आदर से सूबेदार ने उन्हें बिठाया। उन्हीं में राम और उसके मामा भी शामिल थे, लेकिन वे न तो पढ़ सकते थे न लिख सकते थे। राम बार बार धीरे धीरे मामा से कहता, मामा जी मैं तो घर जा रहा हूँ। मामा जी हर बार डांट देते, चुप रह, जब से आया है टर टर किए जा रहा है। राम कहने लगा, नहीं मामा जी, मैं यहाँ पंक्ति में नहीं बैठूंगा। मैं कहाँ पढ़ना लिखना जानता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। राम जब नहीं माना तो मामा ने किचकिचाकर कहा, चुप नहीं रहेगा? झूठ नहीं बोलूंगा। जैसे सच बोलने का ठेका तय नहीं ले रखा है। जानता है कि मैं दिन भर झूठ बोलता हूँ। कितनी बार झूठ बोलकर दक्षिणा ली है। तू भी तो बार बार झूठ बोलता है, नहीं बोलता? सब इसी तरह कहते हैं। जो ये सब यहाँ राजदरबार में दक्षिणा के लिए खड़े हैं, ये क्या सब पढ़े लिखे हैं? राम ने कहना चाहा, लेकिन मामा ने उसे बोलने ही नहीं दिया। उसे डांट कर बोले, अरे खड़ा भी रहे, तेरे सत्य के लिए मैं घर आती हुई लक्ष्मी वापस नहीं करूंगा, समझे? पूरा 1 रुपया मिलेगा, बस चुप खड़ा रहे, अपनी बारी आने ही वाली है। तभी पेशवा के प्रतिनिधि आ पहुंचे। उनके बैठते ही सूबेदार ने विद्वानों की मंडली से कहा, कृपा करके आप एक एक करके आते जाएं और दक्षिणा लेते जाएं। सबसे पहले गंगाधर जी आगे आए। सूबेदार ने उनका परिचय दिया। जी, ये हैं श्रीमान गंगाधर शास्त्री, न्याय पढ़ाते हैं। पेशवा के प्रतिनिधि ने उन्हें प्रणाम किया। दक्षिणा देते हुए बोले, कृपा कर यह छोटी सी भेंट ग्रहण कीजिए और खूब पढ़ाइए। शास्त्री जी ने दक्षिणा लेकर पेशवा का जय जयकार किया और उनकी कल्याण कामना करते हुए चले गए। फिर दूसरे आए, तीसरे आए, चौथे नंबर पर राम के मामा जी थे। वे जब आगे बढ़े तो सूबेदार ने उन्हें ध्यान से देखा और कहा, मैं आपको नहीं पहचान रहा, आप कहाँ पढ़ाते हैं? इतना सुनते ही मामा जी अपना रटा रटाया पाठ भूल गए। मैं करने लगे। प्रतिनिधि ने बेचैन होकर पूछा, आपका नाम क्या है? क्या आप पढ़ाते हैं? बताइए ना। लेकिन मामा जी क्या बतावें, इतना ही बोल पाए, मैं वहाँ। उनको इस तरह बौखलाते हुए देखकर सब लोग हंस पड़े। पेशवा के प्रतिनिधि ने कठोर होकर कहा, जान पड़ता है कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं। खेद है कि आजकल कुछ लोग इतने गिर गए हैं कि झूठ बोलकर दक्षिणा लेते हैं। आप तो ब्राह्मण हैं, आपको झूठ बोलना शोभा नहीं देता। आपको राजकोष से दक्षिणा नहीं मिल सकती, पर जो मांगने आया है उसे निराश लौटाना भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं आपको अपने पास से भीख देता हूं, जाइए। सिर झुकाए मामा जी भीख लेकर भारी कदमों से बाहर चले गए। कुछ देर बाद विद्यार्थियों की बारी आई। एक एक करके वे आगे बढ़ते, अपना और पाठशाला का नाम बताते और दक्षिणा लेकर प्रणाम करते हुए लौट आते। राम भी इसी तरह आगे बढ़ा, लेकिन सहसा कुछ बोल नहीं सका। वह बड़ा प्यारा सा लगता था। सूबेदार ने पूछा, तुम पढ़ते हो ना?
शाबाश, डरो नहीं। प्रतिनिधि ने भी कहा, कितना प्यारा बच्चा है, यह अवश्य पढ़ता है। क्यों बेटा, पढ़ते हो ना? राम ने हिचकिचाते हुए कहा, जी। वह आगे कुछ कह पाता, प्रतिनिधि ने उसे दक्षिणा दी और बोला, शाबाश, खूब मन लगाकर पढ़ो। राम अब भी घबरा रहा था। बच्चे दक्षिणा ले रहे थे, पर वह कुछ सोच रहा था। उसके भीतर से जैसे कोई बोल रहा था, तुमने झूठ बोला है, तुम पढ़ते नहीं हो, तुम दक्षिणा लेने के अधिकारी नहीं, तुम झूठे हो। राम कांप उठा। उसका मन उसको कोस रहा था, आगे बढ़कर कहो, तुम पढ़ने नहीं जाते हो, तुमने झूठ बोला था, लो अपनी दक्षिणा। राम क्या करे? एक तरफ मामा जी थे जो इशारे से बाहर बुला रहे थे, और दूसरी तरफ कोई भीतर से उसे बार बार दक्षिणा लौटाने को कह रहा था। वह कुछ क्षण मौन खड़ा रहा। राम हिम्मत करके सीधा प्रतिनिधि के पास पहुंचा और बोला, श्रीमान, मैंने झूठ बोला था, मैं पढ़ने नहीं जाता हूँ, लो अपनी दक्षिणा, मैं इसे नहीं ले सकता। उसके ऐसा कहते ही सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। वे बड़े हैरान थे, लेकिन वे जब तक कुछ समझ पाते, राम वहां से भाग गया। लेकिन उसके ये शब्द बराबर वहां गूंजते रहे, मैं नहीं पढ़ता, मैं दक्षिणा नहीं ले सकता, मैंने झूठ बोला था। मामा ने भी ये सब देखा और सुना और गुस्से से लाल पीले हो गए। वे राम को पकड़कर सीधे उसकी माँ के पास ले गए और बोले, कान खोल कर सुन लो, मैं तुम लोगों को अब अपने यहाँ नहीं रख सकता। तुम्हारा सपूत सत्य का अवतार है, झूठ नहीं बोलता। मैं कहता हूँ, हाँ मैं झूठ बोलता हूँ, तभी तो तुम्हारा पेट भरता है, नहीं तो कौन था तुम्हारा? भीख भी नहीं मिलती तुम लोगों को। बेचारी माँ कुछ भी तो नहीं जानती थी, घबरा कर बोली, क्या बात है भैया, क्या हुआ? राम ने क्या किया? मामा अकड़ कर बोले, पूछो इसी से। हाथ में आई दक्षिणा लौटा आया। बाप श्रीमान सबको अनाथ बनाकर चले गए, कह देता हूं मेरे घर में टकसाल नहीं खुली है। माँ की समझ में फिर भी कुछ नहीं आया। भाई के गुस्से को शांत करने के लिए बोली, भैया आप गुस्सा न करें, आपके सिवा हमारा कौन है? हम अनाथों को आपने ही तो शरण दी है। मामा ने व्यंग्य किया, मैं शरण देने वाला कौन हूं? मैं तो झूठ बोलता हूं, पूछो ना अपने बेटे से, आज इसने सबके सामने मेरा अपमान किया है। माँ सकपका गई और गुस्से से बोली, क्या रे राम, क्या तूने अपने मामा का अपमान किया है? तू इतना गिर गया, बोलता क्यों नहीं? बता, क्या किया है तूने, जल्दी बता। राम को लगा कि माँ अब उसके गाल पर थप्पड़ जड़ने ही वाली है, इसलिए उसने हिम्मत करके कहा, अभी बताता हूँ माँ। उसने एकाएक रुककर मामा की ओर देखा, फिर दृढ़ होकर कहा, माँ बात यह थी कि श्रीमान पेशवा साहब ने उन बालकों के लिए दक्षिणा भेजी थी जो पढ़ते हैं, मैं तो पढ़ता नहीं। मामा ने मुझसे कहा कि मैं झूठ बोलकर दक्षिणा ले लूं। मेरा मन नहीं करता था, पर मामा के बार बार कहने पर मैंने ले ली। लेकिन तब से बार बार मेरे अंदर एक आवाज गूंजने लगी, राम तूने झूठ बोला है, तूने झूठ बोलकर दक्षिणा ली है। मैं घबरा गया, मैंने वह दक्षिणा लौटा दी। अब तू ही बता, मैंने इसमें किसका अपमान किया? राम बोलता रहा, माँ चुपचाप सुनती रही। उसकी आंखें गीली तो हो ही गई थी, पर खुशी से चमक रही थी। राम ने उसे देखकर फिर कहा, माँ क्या झूठ बोलना बुरा नहीं है? क्या झूठ बोलकर दक्षिणा लेना पाप नहीं है? माँ ने गर्व से कहा, नहीं राम, झूठ बोलकर दक्षिणा लेना अच्छा नहीं होता, बहुत बुरा होता है। मामा जो अब तक चुप थे एकाएक चिल्ला पड़े, क्या बुरा होता है? घर में लक्ष्मी आना बुरा होता है? बड़ी सत्य का अवतार बनी हो। अरे लक्ष्मी क्या सच बोलने से आती है? अगर मैं सच बोलता रहता तो तुम सबको भूख से तड़प तड़प कर जान देनी पड़ती।
यह जो 2 जून की दाल रोटी का जुगाड़ हो जाता है वह सच बोलने से नहीं हो सकता। माँ ने उत्तर दिया, नहीं हो सकता तो न हो। मैं झूठ बोलकर पेट भरने से सच बोलकर भूखी मरना कहीं अच्छा समझती हूँ। यह सुनकर मामा के क्रोध का पारावार नहीं रहा। वे लाल पीले होकर बोले, मरना अच्छा समझती है तो मर, लेकिन मैं तेरे साथ नहीं रह सकता, मैं जाता हूँ। मामा पैर पटकते हुए वहां से चले गए। एक बार माँ को लगा कि उन्हें बुला लें और राम को डांटे, पर दूसरे ही क्षण उसको राम पर गर्व हुआ। राम के सिर पर हाथ फेरते हुए उसने अपने आंसू पोंछ लिए। राम माँ की ओर देखकर मुस्कुराया और बोला, माँ तू डर मत, मैं अब पढ़ूंगा। सूबेदार साहब के लड़के को गुरुजी पढ़ाते हैं, मैं भी वहाँ बैठकर पढ़ूंगा। वहाँ फीस नहीं देनी पड़ती। और माँ, फिर मैं काशी जाऊंगा, शास्त्री बनकर लौटूंगा। सचमुच वह बालक एक दिन काशी से शास्त्री बनकर लौटा। मराठों के इतिहास में यह बालक राम शास्त्री के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सच बोलने के कारण राम शास्त्री एक दिन न्यायमूर्ति बने और सच बोलने के लिए ही एक दिन उन्होंने चुपचाप यह पद छोड़ भी दिया, लेकिन सच को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। धन्यवाद।